हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संबंध संबंध क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन। संबंध या रिलेशन। तो संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर हो तो वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो संबंध की परिभाषा यह होगी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में यदि हमारा कोई संबंध आर है तो वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जिसे हम संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। यह था हमारा मैथ के परिभाषा के अनुसार कि संबंध किसे कहते हैं। इसे हम देखिए अपने दैनिक जीवन में कैसे समझ सकते हैं कि संबंध किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मोहन सोहन का पिता है। जो मोहन है वह सोहन का पिता है। तो सोहन और मोहन के बीच किसका संबंध है? तो पिता का संबंध है। मोहन है वह सोहन का पिता है, तो पिता होने का यह संबंध इसमें पहले वाले कथन में दिखा रहा है। तो इसमें एक संबंध है, रिलेशन है। तो पिता होने का संबंध है इसमें। कैसा संबंध है? पिता पिता का संबंध, पिता का संबंध है। दूसरा कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन हमारा है कि ए रेखा पी क्यू पर लंब है। जो ए बी रेखा है, मान के चलिए ये हमारा पी क्यू हो गया, पी और ये क्यू, और कह रहा है कि ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। जो ए बी रेखा है वो पी क्यू पर लंब है। तो देखिए यहाँ पर लंब है, तो इसका मतलब, दूसरे कथन का मतलब यह हो गया कि इसमें हमारा जो संबंध है तो वो लंब होने का संबंध है। इसमें है हमारा लंब होने का संबंध, लंब होने का संबंध। तीसरा हमारा कथन दिया गया है कि यक्स वाई से कम है। जो यक्स है वो वाई से कम है, तो इसमें कम होने का संबंध है। तो इस प्रकार के कथन जिनमें किसी रिलेशन का पता चलता है और उसे संबंध कहते हैं। यहाँ पर यदि ए बी किसी संबंध आर द्वारा संबंधित है तो इसे ए रिलेशन बी लिखते हैं, और इसे इस प्रकार पढ़ते हैं कि ए का संबंध बी से है। किस प्रकार लिखते हैं? ए रिलेशन बी। यदि ए और बी में कोई संबंध आर है तो उसे ए रिलेशन बी लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं कि ए का संबंध बी से है। अब देखिए ये हमारा संबंध का परिभाषा यह था, और इसे समझने के लिए, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को समझना होगा, तभी ये हमें परिभाषा आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो उसे देखते हैं पहले। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता क्या है। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि माना एक हमारा जो समुच्चय है ए बराबर, वो हमारा 1, 4 और 9 दिया गया है, और जबकि हमारा दूसरा जो समुच्चय है बी, उसके बराबर मान लेते हैं कि हमारा 1, 2, 3 है। 1, 2, 3। तो देखिए मान लिया समुच्चय ए इतना हो गया और बी इतना हो गया। तो अब इनका जो कार्तीय गुणनफल होता है उसे हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी। और इनका हम कार्तीय गुणनफल करेंगे। तो कार्तीय गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। देखिए पहले तो ये ए का गुणा बी में कर रहे हैं, तो एक को लेंगे तो इन तीनों अवयवों में गुणा करेंगे, 4 को लेंगे तो इन तीनों अवयवों में गुणा करेंगे, और 9 को लेंगे तो इन तीनों अवयव में गुणा करेंगे, तो हमें कुल क्रमित युग्म पता चल जाएगा। या इस प्रकार कर सकते हैं, या एक हमारा एक इस प्रकार होता है कि यहाँ पर ए का हम यहाँ पर मान लिख लेंगे और इसे इस प्रकार बॉक्स में लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारा 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। अब बी को यहाँ पर लिखेंगे तो बी को भी इसी प्रकार यहाँ पर बॉक्स की तरह लिख लेंगे, और इसमें इसके अवयव को लिखेंगे। तो इसका अवयव 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का गुणा बी में कर रहे हैं, तो 1 का गुणा हम तीनों में करेंगे इस प्रकार, और फिर 4 का गुणा भी हम तीनों में करेंगे इस प्रकार, और फिर 9 का गुणा भी तीनों में करेंगे। तो इस प्रकार हमें कुल, यहाँ पर कुल कार्तीय गुणनफल निकल जाएगा, समुच्चयों का कुल कार्तीय गुणनफल। तो देखिए चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। तो देखिए 1 का गुणा तीनों में करेंगे तो इसे एक समुच्चय में लिखेंगे, तो 1, 1 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 1, 2 होगा। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 1, 3 होगा। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर नीचे से अब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 का गुणा 2 में, तो ये हमारा 4, 2 होगा, और ये हमारा 4, 1 होगा। 4 का 1 में गुणा करेंगे, फिर 4 का 2 में, फिर 4 का 3 में, 4 का 3 में, तो ये हो गया। अब 9 का गुणा करेंगे 1 में,
तो 9,1 9 2 होगा और ये 9 3 होगा। तो इसे हम एक सेट में रख दिए तो ये हमारा कार्तीय गुणनफल निकल गया समुच्चयों का। यहाँ पर इसे एक लाइन में लिख लेंगे, यहाँ पर गैप हो। तो ये जो ए और बी का प्रोडक्ट निकाला है तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा कार्तीय गुणनफल है, कार्टिज्म प्रोडक्ट है। तो चलिए अब ए और बी में हम संबंध देखेंगे कि संबंध क्या है। तो हम यहाँ पर एक संबंध अपने से ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक संबंध मान लेते हैं कि ए से बी में कोई संबंध आर है। यहाँ पर लिख लेंगे कि ए से बी में कोई संबंध आर मान लिए आर है। तो हमारा संबंध यह है, संबंध यह है कि जो प्रथम अवयव है ये सभी क्रमित युग्मों का, इन सभी क्रमित युग्मों का हमारा जो प्रथम अवयव है, प्रथम अवयव वो हमारा द्वितीय अवयव के वर्ग के बराबर है, द्वितीय अवयव के वर्ग के बराबर है। ये हम संबंध मान लिए अपने से। तो अब इस कार्टिज्म प्रोडक्ट में देखेंगे, कार्तीय गुणनफल में, कि हमारा कौन कौन सा हमारा क्रमित युग्म है जो कि उसका पहला अवयव दूसरे अवयव का वर्ग है। तो हमारा 1,1 पहला अवयव जो है दूसरा वर्ग का वर्ग है। तो इसे रिलेशन आर बराबर हम मान लेंगे। देखिए हमारा 1,1 ये भी पहला अवयव दूसरा अवयव का वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसी प्रकार 1,2 नहीं होगा हमारा, क्योंकि 2 का वर्ग कर देंगे तो ये यहाँ पर 4 होना चाहिए, लेकिन 1 ही है। 1,3 भी नहीं होगा, 4,1 भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 4,2 हो जाएगा। तो ये एक हमें संबंध में मिल गया। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारा ये हो जाएगा 9,3। तो ये हमें संबंध पता चल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है, संबंध आर है, वो सबसेट मतलब उप समुच्चय है एक राशि बी का। तो आर और एक राशि बी में क्या हमें संबंध मिला है कि एक उप समुच्चय का संबंध यहाँ पर मिला है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि उप समुच्चय का संबंध जो हमारा यहाँ पर संबंध है आर में और एक राशि बी में, वो उप समुच्चय का यहाँ पर संबंध है कि जो हमारा संबंध आर है 1,1 ये 3 क्रमित युग्म वो एक राशि बी के उप समुच्चय है। तो यहाँ पर हमारा संबंध उप समुच्चय का है और यही संबंध का परिभाषा होता है, जो कि यहाँ पर संबंध का परिभाषा दिया गया था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर हो कि वह एक राशि बी का उप समुच्चय हो, तो उसे हम संबंध कहते हैं। चलिए यहाँ पर संबंध के कुछ कुल संख्याओं के यहाँ पर फॉर्मूला को देखते हैं। तो माना ए और बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं तथा इनमें क्रमशः यम और यन अवयव है। तो एक राशि बी के अवयवों की संख्या, यदि एक राशि बी के अवयवों की संख्या पूछे तो यहाँ पर अवयव का गुणा हो जाता है। एक अवयव यम अवयव है ए में और बी जो समुच्चय है उसमें यन अवयव है। तो ए में एक राशि बी में कुल अवयव की संख्या पूछे तो इनके अवयव को आपस में गुणा कर देंगे, हमारा इनके कुल अवयव की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए एक राशि बी के उप समुच्चयों की संख्या पूछ दे, ए के उप समुच्चय एक राशि बी के उप समुच्चय की संख्या पूछ दे तो उसका फॉर्मूला हमारा 2 के पावर यम यन होता है। 2 के पावर क्या होता है? यम यन। 2 के पावर यम यन को हम कहते हैं कि एक राशि बी के उप समुच्चय का संख्या पूछा अगर तो 2 के पावर यम इंटू यन कर देंगे तो उप समुच्चय की संख्या निकल जाएगा। और यहाँ पर तीसरा हमारा कि ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर यम यन कर देंगे तो हमारा ए से बी में कुल संबंधों की संख्या निकल जाएगा। तो इन सभी फार्मूले पर बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। यह फार्मूला भी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।